ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में 5 राज्यों में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि बंगाल में अभी 5 चरण के चुनाव होना बाकी है। लेकिन अब तक संपन्न हुए चुनावों में कुछ घटनाओं को लेकर चुनाव आयोग की किरकिरी हो रही है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे निर्वाचन आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग को लेकर लगातार मीम्स शेयर किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग को ट्रोल किया जा रहा है। आखिर क्या है चुनाव आयोग के सोशल मीडिया के निशाने पर आने का कारण? हम आपको बताएंगे 5 ऐसे मामले जो न सिर्फ आपको चौंका देंगे बल्कि आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चेन्नई में 2 लोग स्कूटर पर रखकर ईवीएम ले जा रहे थे। लोगों का आरोप है कि इन्हें छेड़छाड़ करने के लिए ले जाया जा रहा था। चुनाव आयोग ने इस मामले में अपने कर्मचारियों की गलती मानी है। दरअसल चेन्नई में वेलचेरी नाम की जगह पर 2 लोग स्कूटर पर रखकर ईवीएम ले जा रहे थे। कुछ लोगों ने देखा तो उन्हें रोक लिया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसी बीच डीएमके से जुड़े लोग भी वहां आ गए और उन्होंने आरोप लगाया कि इन ईवीएम से छेड़छाड़ करने के लिए इन्हें ले जाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हालात बिगड़ते दिखे तो पुलिस ईवीएम ले जा रहे लोगों को अपने साथ ले गई। घटना को लेकर लोगों में पुलिस के खिलाफ भी गुस्सा देखा गया। लोगों का आरोप था कि पुलिस ने ईवीएम ले जा रहे लोगों से पूछताछ तक नहीं की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। उधर डीएमके नेता और चेन्नई के पूर्व मेयर एमए सुब्रमण्यम ने मामले में इलेक्शन कमीशन से संपर्क किया और इस तरह से ईवीएम मिलने पर सफाई मांगी। वहीं असम का एक जिला है दिमा हसाओ। यहाँ के बूथ 107A खोतलीर एलपी स्कूल पर 90 लोग मतदान करने के योग्य थे, लेकिन यहाँ 171 वोट गिरे। इस मामले को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 पोलिंग अफसरों को सस्पेंड किया है। यह बूथ जिले के हाफलोंग निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, जहां 1 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हुए थे। दिमा हसाओ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर द्वारा निलंबन का आदेश 2 अप्रैल को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन मामला 5 अप्रैल को सामने आया। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि काम में कोताही बरतने को लेकर चुनाव आयोग ने खोसियम लंगुम, प्रहलाद रॉय, परमेश्वर चरण सा, स्वराज दास और लाल जमलोथिए को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। अधिकारी ने आगे बताया कि उस गांव के प्रमुख ने चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को मानने से इनकार कर दिया और अपनी लिस्ट ले आए। गांव के लोगों ने अपनी लिस्ट के मुताबिक वोटिंग की। पोलिंग अधिकारियों ने ग्राम प्रधान की मांग क्यों मानी और मौके पर सुरक्षा कर्मियों ने क्या भूमिका निभाई, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं एक और मामले में 1 अप्रैल को असम में मतदान के बाद करीमगंज जिले की पत्थरकंडी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की सफेद बोलेरो कार में ईवीएम मिली थी। हालांकि जो ईवीएम पत्थरकंडी से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी में मिली थी वो राताबारी विधानसभा के पोलिंग 149 की है। कृष्णेंदु ने बताया कि उनके भाई गाड़ी से आ रहे थे और रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी तो उन्होंने दे दी। गड़बड़ी का मकसद नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट जैसी चीजें सील बंद पाई गई हैं, लेकिन फिर भी बूथ नंबर 149 इंदिरा एमवी स्कूल पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। इस मामले में पीठासीन अधिकारी और 3 अन्य अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है और पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूछा गया है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्यों किया। मामले में स्पेशल ऑब्जर्वर से रिपोर्ट भी तलब की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में टीएमसी के एक नेता के घर पर 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और लगभग इतनी ही संख्या में वीवीपैट मशीन मिलने के बाद एक चुनाव अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा है। मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आधार से जुड़ी जानकारी का उपयोग गलत इस्तेमाल के लिए किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस को लेकर पुडुचेरी बीजेपी और यूआईडीएआई को फटकार भी लगाई है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीर बताते हुए यूआईडीएआई से जवाब देने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि पुडुचेरी में बीजेपी ने चुनावी लाभ के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लोगों को मैसेज भेजे। यह एक गंभीर आरोप है जिस पर यूआईडीएआई को जवाब देना चाहिए, लेकिन अफसोस इस मामले में भी केंद्रीय चुनाव आयोग की नींद नहीं टूटी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।